वहां पे हीरो है हाफिज सईद, वो टेररिस्ट नहीं मानते, उनके नमाज। कान खोल के सुन लो, हम अपने वाकयातन हाफिज सईद साहब को अपना हीरो समझते हैं। इससे भी कोई बड़ा लफ्ज अगर आपकी डिक्शनरी मौजूद हो तो हम दिलो जान से कबूल करते हैं। और सीज फायर जरूर करते, मैं मना नहीं कर रहा। सीज फायर नहीं, तुमने भीख मांगी है अमेरिका से। आपने बिल्डिंगें तोड़ी हैं, आपने आतंकवादियों को मारा है। 35,000 मदरसे हैं उनके पास, जितने आपने मारे हैं ना एक साल में, उससे 10 गुना ज्यादा वो खड़ा कर देंगे आप। तो तुमने हमारी दीवारें नहीं गिराई, तुमने हमारी मसाजिद को शहीद किया है। गुड, आतंकवादियों को मारा, वेल डन। लाशें कहां हैं? वो खाकी वर्दी की लाशें कहां हैं? और फौजी वर्दी वालों ने तो आपकी लाशें गिराई हैं। फौजी वर्दी वालों ने तो जनाब आपके हेडक्वार्टरों को उड़ाया है। 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे ये, और आप कुछ नहीं कर पाओगे ये सब। कि तुम अमेरिका की झोली में जाके गिरे हो। और पाक फौज, पाक फौज, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अगर दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है। अगर किसी पाकिस्तान का नहीं, वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायसा पब्लिक के साथ आपका मेज़बान असगर तहीम। अभी आप एक चैनल पे सुन रहे थे कि मेजर गुरुवारिया वो कहता है कि जनाब आप यानी अपनी हुकूमत को कहता है कि तुमने पाकिस्तान में चंद दीवारें गिरा दी। मेजर गुरुवारिया कान खोल के सुन लो, तुमने हमारी दीवारें नहीं गिराई, तुमने हमारी मसाजिद को शहीद किया है। और ये मसाजिद हमारे लिए हमारे जिस्म जान से ज़्यादा हमें अजीज़ है। और आपको आइंदा ये मसाजिद तो क्या, आपने अगर हमारी एक तिनका भी गिराया, और तिनका तो बहुत दूर की बात है, अगर टेढ़ी आंख से भी देखने की कोशिश की तो हम तुम्हारी वो आंख निकाल लेंगे। और फिर तुम्हारा ये रोना और धोना, तुम कहते हो कि जनाब अभी सीज फायर नहीं, तुमने भीख मांगी है अमेरिका से। तुमने जनाब खैरात मिली अभी ये तुम्हें, अभी ये तुम्हारा ये जो तुम्हें आफियत मिली है, ये जो सीज फायर जिसको तुम कह रहे हो, ये मैं ये समझता हूं कि आपको भीख मिली है, खैरात मिली है, अमान मिल गई है कि तुम अमेरिका की झोली में जाके गिरे हो। और उसके बाद आप ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तानी हाफिज सईद को अपना हीरो समझती है। कान खोल के सुन लो, हम अपने वाकयातन हाफिज सईद साहब को अपना हीरो समझते हैं। इससे भी कोई बड़ा लफ्ज अगर आपकी डिक्शनरी मौजूद हो तो हम दिलो जान से कबूल करते हैं और तस्लीम करते हैं कि हाफिज साहब हमारा नहीं, पाकिस्तान का नहीं, वो उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। हाफिज सईद साहब आप सिर्फ आप पाकिस्तान की हद तक इसको ना रखें। मैं ये समझता हूं कि हाफिज सईद साहब उम्मत मुस्लिमा के हीरो है। हाफिज सईद साहब हमारे जिस्म जान से हमें ज्यादा अजीज है। तुम अगर आइंदा भी अगर तुमने इस दफा तो अभी तो आपको शायद अमान मिल गई है, आइंदा अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुरी नीयत की कोशिश की तो इनसे भी ज्यादा आपको सबक सिखाएंगे। आप ये कह के जनाब हमने दीवारें गिराई हैं, वहां तो जनाब बेशुमार मसाजिद हैं। आप को इस दफ़ा अमान मिल गई है, भीख मिल गई है, खैरात मिल गई है। और फिर आप कह रहे हो कि जनाब वो फौजी वर्दी की लाशें कहाँ हैं? और फौजी वर्दी वालों ने तो आपकी लाशें गिराई हैं। फौजी वर्दी वालों ने तो जनाब आपके हेडक्वार्टरों को उड़ाया है। फौजी वर्दी वालों ने तो आपको दिन में तारे दिखाए हैं, जिनमें तारे, और आपको जान के लाले पड़ गए थे। फिर आप अमान मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। मैं देख रहा हूं कि वाकईतन इस वक्त मोदी के खिलाफ जनाब बड़ा लावा भड़का है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको हिंदुस्तान वालों, तुम्हें अपने मोदी को अपना मोहसिन समझो, तुम्हें फिर भी वो अपनी भीख मांग के आपको बचा गया है। शायद आइंदा ये भी मौका आपको ना मिले। पाक फौज, पाक फौज, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अगर दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपने पाकिस्तान को परमानेंट डैमेज करा है, यू आर वेरी सैडली मिस्टेकन। आपने बिल्डिंगें तोड़ी हैं, आपने आतंकवादियों को मारा है। 35,000 मदरसे हैं उनके पास, जितने आपने मारे हैं ना एक साल में, उससे 10 गुना ज्यादा वो खड़ा कर देंगे। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज,
बिल्डिंग क्या है? सीमेंट है, दीवार है, दोबारा बन जाएगी। पाकिस्तान फिर 26/11 करेगा, पाकिस्तान फिर आपकी पार्लियामेंट पर अटैक करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, सीज फायर जरूर करते, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए सरकार के पास वो इनपुट्स हैं जो शायद मेरे पास कभी जीवन में नहीं हो सकते। तो मैं ये बोलूं कि मुझे सब कुछ पता है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और रुक जाते। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान को वो सबक नहीं मिला जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। कहां है लाशें पाकिस्तानी पंजाबी फौज की? कहां है लाशें? आतंकवाद को मारा, वेरी गुड। आतंकवादियों को मारा, वेल डन। लाशें कहां हैं? वो खाकी वर्दी की लाशें कहां हैं? जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप इनसे जमीन नहीं लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी शो में आज की तारीख में आप नोट कर लेना नाविका जी, 90 दिन के अंदर फिर हमला करेंगे ये, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब बातें हैं। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? इसलिए बता रहा हूं आपको। सुनिए, एक मिनट, सॉरी टू टेल यू दिस। मैं आपको एक बात बताता हूं। पाकिस्तान इज कंपल्सिव। पाकिस्तान के साथ उसको करना है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के अराउंड अपनी डोमेस्टिक और अपनी पूरी डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान में पब्लिक प्रेशर इतना है, इतना ज्यादा है। उनका हीरो है उसामा बिन लादेन, वहां पे हीरो है हाफिज सईद। वो टेररिस्ट नहीं मानते, उनके नमाज जनाजा पढ़ते हैं उनके आतंकवादी, उनके आर्मी वाले। जब कोई टेररिस्ट मर जाता है, आपने खुद अपने चैनल पे दिखाया है। ये शत्रुबोध नहीं है हम लोगों में, हमारी बहुत बड़ी कमी है। लेकिन एनके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान तो शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है, और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। लेकिन ये केवल बताना चाहता है, ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी थाह लेना था?